स्याहू माता की माला है जो अब इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि कल पूजा में यूज़ होगी। कि पूजा वगैरह मैं कर चुकी हूँ और खाने की तैयारी भी हो चुकी है। बस अब मैं ये होली अष्टमी की पूजा के लिए स्याहू माता की जो ये माला है इसको साफ़ सफाई करूँगी। तो सबसे पहले तो ना ये मैंने ऐसे ही पानी में भिगो दी है माला और इसको अच्छी तरह से इस तरह से रब कर लूँगी। और ये वाला जो पानी है ना इसको मैं पौधों में डाल दूँगी। पहले मैं सर्फ के पानी से नहीं धोती, नॉर्मल जो पानी होता है उसी से ही ऐसे धो देती हूँ। फिर सारे इस पानी को जो पौधे वगैरह हैं उनमें डाल देती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम पूजा करके हमने एज इट इज़ ये माला रखी थी, तो इसलिए इसके जो पानी है अब मैं देखिए एक बार मैंने इस तरह से नॉर्मल वाटर से इसको धो लिया है और अब ये पानी को मैं गमलों में डाल दूँगी। तो अब ये जो माला है चांदी की बनी होती है, तो पहले मैं इसके ऊपर पीताम्बरी पाउडर डाल दूँगी और इसको फिर अच्छे से रगड़ लूँगी क्योंकि ये रखे रखे ही चांदी काली हो जाती है। तो ये माला भी काफ़ी ज़्यादा मतलब चांदी के ऊपर एक अलग सी ही परत ब्लैक से कलर की चढ़ जाती है, वो हो गया था। और फिर ये ब्रश है जो मैं भगवान के काम के लिए ही यूज़ करती हूँ, इसको अच्छे से इस ब्रश से रगड़ दूँगी और ये थोड़ा सा सर्फ मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और इससे रगड़ दूँगी तो हमारी माला ये स्याहू माता की जो माला होती है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। ये देखिए सारा काला पानी जो कालस थी वो इस पानी में आ गई है और ये माला बिल्कुल ही साफ़ हो गई है। वैसे चांदी के बर्तन को साफ़ करने की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसको लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। और ये देखिए सारा पानी कितना काला हो गया है, इसको अब एक बार साफ़ पानी से निकाल देंगे और ये देखिए बिल्कुल चमक गई है हमारी माला। बस अब मैं खाना बनाऊंगी और करूंगी कल के व्रत की तैयारी। तो जी होली अष्टमी के लिए मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। बाल मैंने धोए हैं, थोड़े अभी गीले हैं नीचे से, इसलिए अभी इनको मैंने मतलब स्टाइल नहीं किया है, थोड़ी देर बाद करूँगी। और ये मैंने साड़ी डाली है येलो कलर की क्योंकि येलो कलर की साड़ी इस दिन अच्छी मानी जाती है। और बस ये देखिए बैंगल्स भी मैंने येलो ही डाली है और छोटे वो जो मेरे रूटीन के गोल्ड के हैं वही रखे हैं। और गले में एक हल्का सा मंगलसूत्र डाला है, ज़्यादा भारी मैं डाल नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे को नेक में प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वाइकल है इसलिए। और अब मैं बनाऊँगी खाना। खाने में बनाऊँगी मैं गुलगुले और आटे का हलवा जो कि पूजा में यूज़ होता है। और बच्चे जैसे अपने हॉस्टल है पढ़ने के लिए तो बच्चों को जाना पड़ता है, तो पूजा करते समय मैं उनसे वीडियो कॉल कर लूँगी और आपसे शेयर करूँगी। तो उसी में ही वो अपनी मतलब बच्चों की जो पूजा होती है वो उसी में इन्वॉल्व हो जाएगी क्योंकि पढ़ने के लिए तो बच्चों को बाहर जाना ही पड़ता है। और ज़्यादा जैसे बच्चे यहाँ होते हैं जब, तो मैं थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा बनाती हूँ सामान की। इसके अलावा जो चीज़ें बच्चों को पसंद है वो भी बना लेती हूँ, लेकिन अभी बच्चे तो बाहर हैं और मैं और हस्बैंड थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही प्रसाद चखते हैं, तो थोड़े से मालपुए ये आपके गुलगुले बना दूँगी और थोड़ा सा मैं बनाऊँगी आटे का हलवा। और साड़ी बहुत कंफर्टेबल है तो इसी को पहनकर मैं बना दूँगी। इसमें ये देखिए बॉर्डर बना हुआ है और हल्की हल्की सी बूटियाँ हैं जो बहुत ही मतलब एक कपड़ा भी काफ़ी कॉजी सा काफ़ी सॉफ्ट है, तो एक अच्छी साड़ी है, मतलब कंफर्टेबल भी है और प्यारी भी लग रही है। और ये देखिए पूरा इसका लुक काफ़ी सुंदर सी साड़ी है। और चलिए अब खाना बनाते हैं। तो होली अष्टमी के दिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई ऐसे काम हैं, उसकी एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने चैनल पर डाल दी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ पूरी फॉलो करने की। जब बिल्कुल ही कुछ अड़ जाए तो एक अलग बात है, वैसे ऐसा कुछ कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए नहीं है कि कुछ अड़े। तो नॉर्मली वही बातें हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्योंकि दिवाली आ रही है घर में पूरा काम होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम घर के कामों को ही छोड़ देते हैं। तो मैं इस दिन अपने आयरन के कपड़े रख लेती हूँ, मतलब 2-3 दिन मैं आयरन नहीं करती इस दिन से पहले। और इस दिन जैसे टाइम काफ़ी होता है तो इस दिन मैं आयरन कर लेती हूँ। जो मेरे जैसे कल जो मैंने कपड़े धोए थे उनको कल मैंने तह नहीं बनाया, उनको आज के लिए रख दिया क्योंकि कल काफ़ी सारे कपड़े मैं धो लेती हूँ। मतलब कहीं जैसे बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ और भी जो कपड़े होते हैं वो सब चेंज कर देती हूँ और उनको साइड में रख देती हूँ और आज के दिन मैं उनको तय करती हूँ। तो इस तरह से कई ऐसे काम हैं जो कि जो होली अष्टमी वाले दिन जो चीज़ें अवॉइड की जाती हैं उनको मतलब अवॉइड करते हुए हम बिज़ी रह सकते हैं, अपने काम को निपटा सकते हैं। तो आप पे डिपेंड है कि आपका क्या ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं। मेन ये है कि अगर आप एक
त्योहार के इन टाइमों में अगर बिज़ी ना रहीं, मतलब खाली होकर बैठ जाएंगी तो काफ़ी मतलब ठीक नहीं है। इसलिए मैं इस तरह के काम अपने रख लेती हूँ अपने जिम में, जो कि मुझे होली अष्टमी वाले दिन करते हैं। और ये लाइट भी आ गई। आज लाइट ने सुबह से बहुत परेशान करके रखा था। सुबह 7 बजे लाइट गई थी और अब आई है। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं और मैं बनाती हूँ खाना और आपसे शेयर करती हूँ कि मैं गुलगुले किस तरह से बनाती हूँ। खट्टे मीठे गुलगुले बनाती हूँ, मेरे बच्चों को वो बहुत पसंद है और आप भी रेसिपी देखिए, हो सकता है आपको भी पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बालों में डालूँगी क्लचर, क्योंकि किचन में काम करते समय बालों में क्लचर ज़रूरी होता है। तो चलिए अब आ गए हम किचन में और यहाँ हम इस बाउल में पहले सारे ही क्वांटिटी जो गुलगुले बनाने के हैं वो ले लेंगे और गैस पर मैं चढ़ा दूँगी आटा हलवा बनाने। अब ये मैंने 1 कप के करीब ले लिया है आटा और इसमें डाल दिए, जितना मैंने आटा लिया था उतनी ही मैंने इसमें खांड डाल दी है। चाहे तो आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इन दोनों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और 1 चम्मच के करीब आप इसमें सूजी भी ऐड कर सकते हैं। मैं सूजी ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन सूजी जब आप डालते हैं तो जालीदार आपके गुलगुले बन जाते हैं। और ये थोड़ा सा डाल दिया है नारियल का बुरादा, इससे टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है इन गुलगुलों का। अब 1 चम्मच के करीब मैंने फ्रेश दही डाला है इसमें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हल्का सा एक खट्टापन सा इन गुलगुलों में लगता है, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिला दिया है और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी। तेज रफ्तार से इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये अच्छे से जो फर्मेंट टाइप हो जाता है ना आटा, जब जैसे हम इडली वगैरह का डो बनाते हैं तो उसको काफ़ी तेज़ तेज़ हम इस तरह से मिक्स करते जाते हैं ना, उसी तरह से इसको करना होता है। अब थोड़ा सा इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, वो डालकर भी आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और बस रेडी है आपका गुलगुलों के लिए बैटर। अब इसको ढककर आप 10 मिनट के लिए रख देंगे और दूसरी साइड ये मैंने गैस पर चढ़ा रखा है आटा। आटे का हलवा हमारे यहाँ बनता है पूजा में। अगर आपके यहाँ सूजी का बनता है तो आप वो भी बना सकते हैं। मैं बनाती हूँ आटे का हलवा। तो लो फ्लेम पर मैं आटे को अच्छे से पहले बिना घी डाले ही रोस्ट भून रही हूँ, जिससे कि अच्छी तरह से ये भुन जाएगा। जैसे ही इसमें थोड़ी सी खुशबू आ जाएगी, इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने बेसन डाल दिया है और अब इन दोनों को मैं भूनने लग जाऊंगी। और हल्का सा इनका जब कलर चेंज हो जाएगा, इनमें थोड़ा सा घी डालकर अच्छी तरह से हम भून लेंगे। घी की क्वांटिटी आप उतनी ही रखिए जितना आपने आटा लिया है, या उससे थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे हम पानी। और अभी तक मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है, वो अभी थोड़ी देर में डालेंगे। पहले पानी को अच्छी तरह से इसको हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। मैं आटे का हलवा ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे भी ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। अब देखने में आपको इस तरह से ये थोड़ा सा वाइट वाइट सा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में इसमें जैसे चीनी डाल देंगे। मैंने पिसी हुई खांड ही, जो देसी खांड आती है वही डाली है, तो डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे तो ही इसके टेस्ट में और टेक्स्चर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा और लिक्विडी फॉर्म में ये हो गया है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे ना, ये काफ़ी अच्छे से थिक होता चला जाएगा। और अब बस इस स्टेज पे आने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब घी और इलायची पाउडर। जैसे ही हम इसमें 1 चम्मच के करीब घी डालेंगे, तो इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और ये काफ़ी चमकदार हलवा हमारा बन जाएगा। बस हलवा हमारा लगभग बनकर रेडी है। गैस की फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो है और लो फ्लेम पर ही इसे 4 से 5 मिनट इस तरह से चलाएंगे, तो ये कढ़ाई से हलवा जो है वो अलग होने लग जाएगा। इसका मतलब होगा कि आपका हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी ये हलवा लगता है, प्रसाद का हलवा। और मेरे बच्चे भी इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर इसका कलर बन गया है। दूसरी तरफ हमारा गुलगुला का जो आटा था वो भी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इस बैटर से हम बनाएंगे गुलगुले। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है और अब इसमें हम डालते जाएंगे। मैं हाथ से ही डालती हूँ, आप चाहे तो स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाथ से ही छोटे छोटे से गुलगुले मैं बनाती जाऊँगी। तो इस तरह से जो भी आपके में रिवाज होता है, अगर आपके यहाँ गुलगुलों का होता है तो गुलगुले बनाइए, खीर का होता है तो खीर का बनाइए, हलवे का होता है हलवा बनाइए। मतलब अपनी कस्टम्स के अकॉर्डिंग आप चीज़ें बना सकते हैं। हमारे यहाँ पर हलवा और गुलगुला ही बनता है, तो मैं वही बना रही हूँ। और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाना होता है, क्योंकि अगर हम तेज़ फ्लेम कर देंगे तो ये बाहर से तो पक जाएंगे, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। जब हम इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर बनाते हैं तो काफ़ी अच्छे ये बनकर रेडी हो जाते हैं। बस हमारे हलवा भी रेडी है और गुलगुले भी। तो अब करते हैं पूजा की तैयारी। मैंने आसन माता रानी का लगा दिया है और अब करेंगे पूजा। तो जी बस प्रसाद वगैरह सब बन गया है और अब
मैं करूँगी पूजा की तैयारी। चौकी लगवा दी है। तो मैंने जिस प्लानिंग से अपनी पूजा की तैयारी की थी, यानी कि इस समय तक मैं अपनी पूजा निपटा लूँगी, बच्चों को मैंने मैसेज भी यही कर दिया था कि इस समय मैं आपको वीडियो कॉल करूँगी। तो उस समय पे मेरी सारी पूजा की तैयारी हो चुकी है, पूजा की थाली भी लग चुकी है, माता का आसन भी बिल्कुल तैयार है और अब मैं पूजा स्टार्ट भी कर दूँगी। तो इस तरह से जब हम कोई चीज़ प्लानिंग से करते हैं तो हमारा काम डेफिनेटली बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ मैं अब कर रही हूँ होली अष्टमी माता की पूजा और बच्चों से वीडियो कॉल कर रही हूँ और वीडियो कॉल पे ही बच्चों की पूजा माता रानी तक पहुँचा रही हूँ। और पूजा के बाद मैंने दिया सूर्य देवता को अर्घ। बस दोपहर तक का ही हमारे यहाँ ये व्रत होता है, ठंडा व्रत इसको माना जाता है, इसीलिए ये दोपहर तक ही रखा जाता है और उसके बाद नॉर्मली जो हम अपना खाना खाते हैं वो खा लेते हैं और हमारा व्रत खुल जाता है। और बस दोपहर के बाद ही ये व्रत हमारा खुल जाता है। उसके बाद हम नॉर्मल जैसे रूटीन में खाना वगैरह खाते हैं और काम करते हैं वही करते रहते हैं। तो बस दोपहर तक का मैंने ये व्रत अपना पूर्ण किया है और बड़ों का आशीर्वाद ले लिया है, भगवान का आशीर्वाद ले लिया है और अब मैं खोलूँगी व्रत। हमारे यहाँ रात की बनी हुई एक रोटी से और पानी से इस व्रत को खोला जाता है। उसके बाद जो भोग में बनाया जाता है हलवा पूड़ी ये गुलगुले वगैरह ये खाए जाते हैं। तो इस तरह से ही मैं अपने व्रत को खोलती हूँ। आपके यहाँ कैसे किया जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर मैं आपसे फिर से मिलती रहूँगी। और फिर ये साहू माता की माला को मैंने अपने गले में डाल लिया था और कुछ देर के लिए अब मैं इसको गले में ही डाल कर रखूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके टाटा बाय एंड हैव अ नाइस डे।